encumbrance, and how to identify if the land I am taking for solar project is free from any encumbrance. So let us सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एनकम्ब्रेंस का मतलब क्या है. एनकम्ब्रेंस का मतलब है क्लेम अगेंस्ट प्रॉपर्टी. सो इफ देयर इज एनी क्लेम अगेंस्ट प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड एनकम्ब्रेंस. इट इज अ वेरी जेनरिक वर्ड. ऑलराइट. एनकम्ब्रेंस को समझने के लिए आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 1 2 3 4. और 4 पार्ट्स है. फाइनेंशियल एनकम्ब्रेंस है पहला. दूसरा है ईजमेंट एनकम्ब्रेंस. थर्ड इज लीगल एनकम्ब्रेंस एंड फोर्थ इज थर्ड पार्टी क्लेम. ये 4 तरह के एनकम्ब्रेंस एक प्रॉपर्टी पे हो सकते. इसको अगर सिंपली आप बोलो अगर याद करना है उसको, तो मैंने एक एक्रोनिम बनाया है. उसको बोलता हूं मैं LEFT, लेफ्ट. लेफ्ट एक्रोनिम से आप समझ जाओगे कि एनकम्ब्रेंस कौन कौन से एनकम्ब्रेंस की बात कर रहे हैं. लेफ्ट में L का मतलब होता है लीगल एनकम्ब्रेंस. E का मतलब होता है ईजमेंट एनकम्ब्रेंस. F का मतलब होता है फाइनेंशियल एनकम्ब्रेंस एंड फोर्थ T का मतलब होता है थर्ड पार्टी एनकम्ब्रेंस. लेफ्ट. सो ये क्लियर हो जाएगा कि एनकम्ब्रेंस ये 4 तरह के होते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल या लीगल एनकम्ब्रेंस क्या होता है. लीगल एनकम्ब्रेंस ये होता है इफ देयर इज एनी केस पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट लैंड, इट इज लीगल एनकम्ब्रेंस. उसको बोलते हैं लिस्ट पेंडेंस. अगर कोई अटैचमेंट के ऑर्डर है उस प्रॉपर्टी पे तो वो लीगल एनकम्ब्रेंस है. सो आपको लिटिगेशन सर्च करनी पड़ती है. लिटिगेशन सर्च इज डन ऑन बेस्ट एफर्ट बेसिस कि भाई कोई लिटिगेशन उस केस से रिलेटेड है कि नहीं है. मध्य प्रदेश में उसको ऑनलाइन कर दिया गया है लैंड के केसेस को. सो आपको ऑनलाइन पता चल जाता है कि कौन कौन से केसेस पेंडिंग है. तो लिटिगेशन सर्च इज द आंसर फॉर लीगल एनकम्ब्रेंस. सेकेंड जो है ईजमेंट एनकम्ब्रेंस. ईजमेंट एनकम्ब्रेंस मतलब अगर कोई ओवरहेड ट्रांसमिशन, आपने लैंड का मैप देख लिया लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा उस मैप से कि ओवरहेड ट्रांसमिशन है कि नहीं है वहां पे, या कोई एक्सेस रोड तो नहीं है भाई. फार्मर्स का कैटल ग्रेजिंग का आपका कोई पाथवे तो नहीं है वो भाई. उनके भी तो कैटल्स के भी तो राइट ऑफ वे हैं. ऑल राइट. या कोई कैनाल तो नहीं है. ये जो ईजमेंट एनकम्ब्रेंस है वो आपको तभी पता चल सकता है जब आप साइट इंस्पेक्शन करोगे. सो इफ यू आर टेकिंग अ सोलर प्लांट एंड आपने 100 एकर्स का प्लांट करा है, कंसीव, you go and do site inspection, then only you will find out कि easement encumbrance है कि नहीं. Third encumbrance is financial encumbrance. Financial encumbrance can be also divided into 3 parts. First is equitable mortgage. Second is registered mortgage. And third is lien on land. So financial mortgage में इक्विटेबल मॉर्गेज का मतलब ये होता है अगर आपको अपने घर के लिए लोन लेना है तो आप क्या करते हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देते हो बैंक को. बैंक कीप्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल सेल डीड, ओरिजिनल पोजेशन सर्टिफिकेट एंड गिव्स यू अ इक्विटेबल मॉर्गेज. अब इक्विटेबल मॉर्गेज है कि नहीं है प्रॉपर्टी में देखने के लिए रास्ता कॉमन ये है, ODV बोलते हैं उसको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. आप ओनर से बोलो प्लीज शो मी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. If he is unable to show original documents, then there is a problem. If he can show the original documents, that means कोई मॉर्गेज नहीं है, आपका प्रोजेक्ट भी बैंकेबल है. सेकेंड, रजिस्टर्ड मॉर्गेज. सो स्पेशली एग्रीकल्चरल लैंड में अब खाता खतौनी तो कोई भी कॉपी निकाल सकता है ना, मल्टीपल सेल्स हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है. उस केस में रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये प्रोवाइडेड है कि अगर खेत का मॉर्गेज होगा उसको रजिस्टर करना कंपलसरी है. सो अगर PFC ने पहले लोन दिया हुआ है इट विल बी रजिस्टर्ड. आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा सब रजिस्टर्ड ऑफिस में कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है. इस रजिस्टर्ड मॉर्गेज को देखने के लिए हम नॉन एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट निकालते हैं. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए ODB करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज है उसको देखने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं हम लोग और अपनी एप्लीकेशन लगा के नॉन एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट या एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, अगर एनकम्ब्रेंस है तो एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा और कोई एनकम्ब्रेंस नहीं तो नॉन एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा. बात एक ही है. थर्ड इज लियन. लियन इज नथिंग बट लैंड टैक्स. अगर कोई भी टैक्स बकाया है, फर्स्ट राइट इज ऑन द लैंड एक्चुअली. सो यू हैव टू से कि कोई लियन तो नहीं है. सो ये 3 फाइनेंशियल एनकम्ब्रेंस है, इक्विटेबल मॉर्गेज, रजिस्टर्ड मॉर्गेज एंड लियन, लैंड टैक्स. फोर्थ जो हमारा कंपोनेंट है एनकम्ब्रेंस का वो है थर्ड पार्टी क्लेम. सो थर्ड पार्टी क्लेम में यू वांट टू एक्वायर अ कमर्शियल स्पेस, लेकिन किसी और ने लीज पे ऑलरेडी ले रखी है उसको. सो देन देयर इज अ थर्ड पार्टी क्लेम. या गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि भाई नाउ वी हैव टू वाइडन द रोड, सो आई विल टेक इट इन लैंड एक्विजिशन, तो उन्होंने नोटिस इश्यू कर लिए हैं. इट इज ऑल्सो थर्ड पार्टी क्लेम. सो एनकम्ब्रेंस
समझने के लिए रास्ता सिंपल सा है। एनकम्ब्रेंस का मतलब है क्लेम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, नंबर वन, अदर देन इट्स ओनर। जो क्लेम कर रहा है ओनर, उसके अलावा कोई और तो क्लेम नहीं है। एनकम्ब्रेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, LEFT। एल का मतलब है लीगल लाइबिलिटी, लीगल एनकम्ब्रेंस। सेकेंड, ई का मतलब है ईजमेंट एनकम्ब्रेंस। थर्ड, एफ का मतलब है फाइनेंशियल एनकम्ब्रेंस। फोर्थ इज थर्ड पार्टी क्लेम। So hope I have